ऐसा है ना कि तू अबू तो बंद करके फोन ना दे। हम वो ढूंढ रहे हैं जिसमें जल्दी है। अरे यार ये मौसम है उसमें हंसी आ रही है। इधर देखिए अभी देखिएगा अब हंसा गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा मैं सोच रही थी ब्लॉग की शुरुआत इन्हीं से करूं और मैं अभी रात वो दिन का था तो उसके बाद क्या था शाम को मैं बनाई थी कढ़ी। तो मैं रेसिपी कुछ खास नहीं थी, नॉर्मल सब लोगों को कढ़ी बनानी आती थी। तो मैं शाम को कढ़ी बना रही थी, इसमें कड़ी पत्ता डाली थी। और कड़ी पत्ता किसका डाली थी, मैं एक पेड़ लगाई हूँ और वो पेड़ अभी 2 दिन पहले ही लगाया, उसका पत्ता लेकर डाल रही थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि पता नहीं वो चले कि नहीं चले, लेकिन उससे जो 4-5 पत्ते में निकाल के लाई थी। मुझे कड़ी पत्ते वाली जो है कढ़ी काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं वही बना रही थी रात को। तो वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर किया कि मैं क्या बना रही हूँ। बाकी रेसिपी आप सब लोगों को पता है। और ये रात का खाना था और सुबह में मैं खा रही थी दवा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं वो चीज़ शेयर करती हूँ जिससे कोई मतलब निकलता है। तो मैं ये क्रीम फेस की है, ये होम्योपैथिक दवा है। तो ये मैं मेरे फेस पर तिल छोटे छोटे निकल रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हर कुछ क्रीम से नहीं ठीक किया जा सकता, कुछ दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। तो मैंने डॉक्टर को दिखा कर फेस लिया था, तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि हो सकता है धूप की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ज़्यादा धूप में। तो मैं फ़िलहाल धूप में तो नहीं बैठती हूँ, पर अभी ठंडियों में बैठ रही थी तो मैंने दवा ले लिया, तभी मैं कर रही हूँ। मुझे काफ़ी आराम है, मेरी तिल ठीक हो रही हैं। और इसी की ड्राइंग मैं दिखा रही थी। ये फाइनली मेरे साथ जा रही हैं जब से इनकी छुट्टियां चल रही हैं। अभी रिक्शे पे बैठे हम दोनों लोग बना रही हूँ। ये इनको ड्राइंग का इतना ज़्यादा शौक़ है, इतना ज़्यादा शौक़ है कि हम क्या बोलें। मतलब 20-30 तो डेली ये गूगल से जो है निकालती हैं इमेज की, मुझे ये बनाना पूरा लेकर बाकायदा जो है अभी ले जा रही हैं। तो मैं अपने मार्केट में पहुंच चुकी हूं और आगे का जो ब्लॉग शुरू हुआ था वो आप ईशू और पिंकी जी का देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी करती हैं दोनों लोग। और यहाँ पे मैं ईशू को मूंगफली दिला रही हूँ। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जैसे ईशू बहुत ज़्यादा खाना जैसे एक साथ नहीं, थोड़ा एक रोटी खाई भी नहीं, तो मैं सोचती हूँ बीच बीच में उन्हें जैसे मूंगफली हो गया, चना मटर जो भुना लेते हैं उसको कुछ ना कुछ मैं खिलाती रहूँ, इससे उनको प्रोटीन मिलता रहे अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे की होती हैं और ठंडियों में बहुत फ़ायदा करता है। तो मैं उनको जाते वक्त कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि उनको आदत है कुछ जैसे मोबाइल भी देखती हैं तो उनको लगता है कि कुछ मुझे मिले खाने के लिए, तो मैं यही सब चीज़ें लेती हूँ। नहीं तो वो बिस्किट खाती हैं। तो फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ें ली थी और वो आगे आगे चल रही थी। तो फ़िलहाल ये अभी इस समय मेरे साथ डेली जाती हैं पार्लर। और मैं ये आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि बहुत ही संघर्ष होता है। ऐसा नहीं कि सारी अच्छी चीज़ें आप देख लेते हो, तो ऐसा नहीं, बहुत तकलीफ। इनको लेके जाना, दिन भर वहाँ रखना बहुत ही टफ होता है। अब ये खा रही हैं तो दोनों लोग देखिए क्या बातचीत करती हैं। स्टूल पे रख, मारेगा अभी तुमको। उस पर रखो स्टूल पे, एक जगह गिराना। गरम नहीं है जी। एक बार एक दो कर दे, ऊपर का तुम करना जो बिगड़ेगा हमसे। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हेयर स्टाइल बन चुकी है, मैं क्या ही बोलूँ। मैं थोड़ा सा उनका रियल आवाज़ डालती हूँ। ये बलिया की हैं तो इनकी आवाज़ जो है मुझे बहुत प्यारी लगती है। जो भी भाषा बोलती है बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत हंसती है। मैं स्टाइल बनाते वक्त बहुत ज़्यादा हंस रही थी, मुझे हंसी आ ही रही थी। अब ये वही स्टाइल भावना बनाई थी, अब वही स्टाइल ये उनके ऊपर बना रही हैं। और इसी बीच ईशू जो है ड्राइंग कर रही थी। मैं पिंकी जी की और ईशू की आवाज़ इसलिए करती हूँ, दोनों लोग में नोक झोंक होती रहती। ईशू भी उनके बिना नहीं रह पाती है, मतलब वो घर गई थी तो बहुत मिस कर रही थी। तो मैंने कहा जब रहती तो लड़ाई करती हूँ, तो बोलती कोई बात नहीं, लड़ाई करते पर उनके बिना अच्छा नहीं लगता है। तो दोनों लोग अपना छेड़खानी करती रहती हैं और अच्छा भी लगता है। इससे पार्लर में भी रौनक बनी रहती। फिलहाल अभी पार्लर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, तो दोनों लोग से अच्छा खासा मनोरंजन होता रहता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में इनकी रियल आवाज़ डालती हूँ।
तो इस तरीके से यहाँ पे ये ड्राइंग कर रही हैं ईशू। आप देख सकती हैं ये हमेशा कोई भी अभी उनको नया साल पर, क्रिसमस पे, सब चीज़ पर इन्होंने आराम से बना डाला। देख देख कर ही बनाती हैं अभी फ़िलहाल, अपने से भी बनाती हैं पर देख कर ज़्यादा अच्छे से हूबहू उसी तरह उतारती हैं। तो इनको ड्राइंग बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मेकअप का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। फ़िलहाल मैं अभी मेकअप में नहीं ले आती हूँ, अभी छोटी हैं बहुत, पर ये अगर धागा वगैरह थ्रेड का पकड़ लेती हैं और बाल वगैरह अच्छे से निकाल लेती हैं, पर इनको बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल लाती ही नहीं है उसमें, अभी इनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं। पर लाइनर वगैरह अच्छे से लगा लेते हैं। अभी ये जितने भी ड्राइंग बनाई हुई हैं सब दिखा रही हैं। और एक कलर जो ये ली हुई हैं, ये पूरे कलर ये एक दो ड्राइंग में ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि ख़त्म हो भी जाता है, 15 रुपए का मिलता है। मैं बड़ा नहीं दिलाती हूँ क्योंकि हवा लगने से सूख जाता है, खोल देती हैं। तो ये सारी ड्राइंग जो इन्होंने बनाई ये सिर्फ 2 दिन की है, और इससे ज़्यादा और अभी घर पर भी है। तो इनको जहाँ भी चाहिए बस कॉपी और पेंसिल, तो इससे लगता है चलो ठीक है इनकी आर्ट अच्छी अपना कर रही हैं, आगे क्या करेंगी। पर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अभी सोच रही हूँ इनको ट्यूशन लगवा दूँ, तो बस उसके लिए आनाकानी कर रही हूँ, पर लगवाऊँगी क्योंकि इससे थोड़ा सा मुझसे पढ़ती हैं पर उतना नहीं पढ़ती हैं, तो इसलिए दूसरा कोई पढ़ाएगा तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगी। और अभी हम लोग जा रहे थे मंदिर घूमने, तो हम भावना और हम लोग की वही हेयर स्टाइल बनी हुई है, तो बस उसी में ही हेयर स्टाइल की आप लोगों के लिए वीडियो शूट किए थे, जो कि आप लोगों ने देख लिया है चैनल पर। नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद पिंकी जी ने उनके ऊपर हेयर स्टाइल बनाई, फिर हम सब लोग गए थे। और यहाँ पर मेरी स्टूडेंट ने जो है अपनी सासू माँ को दवा दी थी, मतलब दाँत दर्द हो रहा था नॉर्मली, तो उन्होंने जो नॉर्मल सी दवा होती है वो दे दी, तो उनको रिएक्शन कर गई, तो बहुत छाले पड़ गए थे, तो उसके लिए वो दवा ले रही थी। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमेशा कोशिश करें, उनको शुगर था इसलिए उनको रिएक्शन कर गई है वो दवा, तो इसलिए मैं बोलूँगी अगर नॉर्मल पर्सन है तो आप उसको दे सकते हो दर्द की दवा, पेन की दवा, पर अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिटिकल है तो आप उनको नहीं दे, रिस्क नहीं लिया। वो दे दी थी तो पछता रही थी, लेकिन अब वही था दवा ली। और यहाँ से जो है भावना अपनी बेटी को, जहाँ पर मंदिर जा रहे हैं वहीं पर उनकी बेटी पढ़ती है, तो वो वैसे उसको लेंगी, छुट्टी हो जाएगी 4:30 बजे, और तब तक हम लोग 10 मिनट घूम लेंगे। क्योंकि पिंकी जी वो अखिलेश्वर मंदिर है तो वो नहीं देखी थी, मैं देखी हुई थी पर वो नहीं देखी थी, और पैदल ही दौड़ा रही थी। वो कह रही थी मैं थक गई मैं क्या ही बोलूँ, ईशू भी थक गई थी। और फिलहाल मुझे पैदल चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बहुत चलती हूँ पैदल। और ये मंदिर का था कलर जो है थोड़ा सा कम हो गया है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो बहुत अच्छा कलर था और खूबसूरत लग रहा था। पर यहाँ पे भावना से बोली थी कि शूट करो, ब्लॉग मुझे बनाना है, तो वो ब्लॉग बना रही थी, साइड से देख सकती हैं आप लोग। और हम पिंकी जी काफ़ी ज़्यादा 1-2 इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो शायद उन्होंने प्राइवेसी लगाई हुई है तो शायद नहीं देख पाएंगी। तो यहाँ पे मंदिर का नज़ारा था, काफ़ी अच्छा है मतलब, और सामने स्कूल था। तो तब उनकी बेटी की छुट्टी नहीं हुई थी, तो हम सब लोग जो है अच्छे से फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। और यहाँ पे हाथी थी तो यहाँ पे भी फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थे। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोटो का शौक़ नहीं है, लेकिन सबके साथ होकर हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं मौज मस्ती। यहाँ पे उसका नज़ारा आगे पीछे बहुत अच्छा था। और बाहर अंदर हम लोग पूजा करने इसलिए नहीं गए क्योंकि हम लोग लगभग 4 बजे का टाइम था, तो उतना मतलब सही नहीं लग रहा था। उनकी बेटी है, भावना की बेटी है, पढ़ाई करती है, तो वो स्कूल ड्रेस में थी, उसको ले ली थी। तो मैं फ़ोटो पहले लगा दी। और ये आ रही है अंदर, एंटर कर रही है, तो उसका जूती जो है वो उतार रही थी और फिर अंदर आएगी, तो थोड़ी देर वो भी अपना फ़ोटो वगैरह खिंचाएगी, थोड़ी देर रहेगी, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग पूजा नहीं किए थे, इसलिए कारण यही था कि जो है भावना भी शायद नहीं जाना चाह रही थी, और हम लोग भी जो है क्या होता है कि ना सुबह के समय फ्रेश होके जाओ, मतलब नहा धो के तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सेकेंड टाइम पे फिर पूजा वूजा करने में उतना नहीं समझ में आता, इसलिए हम लोग नहीं गए थे। तो ये अंदर आ रही है, ईशू को बहुत पसंद है बच्चा, तो बस उसका हाथ पकड़ रही थी। और वो फर्स्ट टाइम काफ़ी दिन बाद मिले थे, वैसे मिलते हैं लेकिन काफ़ी दिन बाद मिली थी। तो अब ईशू भी खेल रही थी, वो देखिए ऐसे नाम लेके कैसे कर रहे थे, बच्चे हैं मतलब जो सिखाओ वही सीखते हैं। तो फिर ये देखिए फ़ोटो खिंचवा रही थी, मुस्कुरा रही थी थोड़ा थोड़ा। तो बस पिंकी जी बहुत फ़ोटो खिंचवाती हैं, मतलब एकदम तो वो बैठा ली थी। अब दोनों देखिए माँ बेटी को फ़ोटो खींचेंगी। तो
बस यही कुछ था कि हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर थे, 10-15 मिनट, और फिर फ़ोटो वगैरह खींचे। हम लोग का ज़्यादा ये वहाँ पे कुछ और ख़ास चीज़ें नहीं थी, क्योंकि जब कोई त्यौहार होता है तब होता है ये जहाँ पे ये सबसे बड़ा स्कूल है इलाहाबाद का, पतंजलि, महर्षि पतंजलि स्कूल है, और काफ़ी अच्छा स्कूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कूल है। ईशू का एडमिशन शुरू में यहाँ पे मैं नहीं करवा पाई थी, और अभी कोविड की वजह से न्यू एडमिशन नहीं हो रहा था, तो अब लेकिन ईशू का भी एडमिशन यहीं से कराना है, 5th में करवाऊँगी, अभी तो वो 3rd में ही है। तो ये हो गया। और क्या है कि अभी हम लोग फुल्की खाएंगे, पर ये फुल्की बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अब खाना स्टार्ट किए थे तो हम लोग 10 रुपए की खाए हुए थे, 2, 4, 5 जो भी थी। फुल्की बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाया था, पानी उसका अच्छा नहीं था। तो बस हम लोग हाथ धुल रहे थे, और जब भी मैं कहीं जाती हूँ कुछ भी खाना होता है तो कितना भी सैनिटाइज़र कर लीजिए, पर हम जब तक हाथ नहीं धुलते तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती है। तो मैं हाथ धुल कर ही, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी थी और मुँह से खा रही थी, फुल्की उठाई भी नहीं थी, मुँह से ही खा रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो शूट करनी थी। और अब मुझे एक जुनून सा हो गया ब्लॉग बनाने का, तो इस जुनून को बरकरार रखने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। जो भावना की बेटी थी वो सिर्फ पानी, बिना पानी के साथ ही खा रही थी, वैसे ही खा रही थी। तो बस जी लड़खड़ा गई, ये शाम का टाइम है। ये ब्लॉग मुझे आज 31 तारीख है और ये ब्लॉग कल का है, यानी कि 30 तारीख का है। तो मैं चाह रही हूँ ये ब्लॉग यहीं पर एंड हो जाए और न्यू ब्लॉग में 1 तारीख से स्टार्ट करूँ, 1 जनवरी से। तो अब बस अब सब खा पी लिए, इसका मास्क लगा देंगे, बच्चे हैं, फिर से कोरोना आने वाला है, तो इस वजह से फिर से वही सेफ्टी, वही सब कुछ। और बस अब हम लोग जाते वक्त टैक्सी में बैठ गए थे, क्योंकि आते वक्त तो उस समय जब जा रहे थे तो थक गए थे। अब इधर से रिटर्न हो रहे थे, रिटर्न होने के बाद अपने ही मार्केट में पहुंचने, ज़्यादा दूर नहीं था, पास में था। अपने मार्केट में पहुंचने के बाद पिंकी जी ले रही हैं कंगन। मेरे पास कंगन बहुत ज़्यादा है तो मैंने कंगन नहीं लिया, अब ये ले रही हैं कंगन। और ये सारे कंगन 40 से 50 रुपये थे बस, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और यही कंगन आप वैसे शॉप पर लेने जाएंगी तो 100 रुपये मैंने खुद ही लिया है। तो मैं 1-2 बार कंपेयर की तो मुझे समझ में आया 50 रुपये फालतू में वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से लिया था। काफ़ी अच्छा कंगन मिलता है, ये कंगन मुझे बहुत पसंद था। ये कंगन मैंने भावना को गिफ्ट दिया था उसके बर्थडे पर। और ये कलर मुझे काफ़ी, जो डार्क कलर होता है, मुझे डार्क कॉफ़ी कलर है, ये बहुत पसंद था। ये देखिए 40 रुपये का, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा आप लोग के साइड कितने में मिलता है। तो मैंने इसको सूट कर लिया। मैं अपने मार्केट में ही मैं थी, और मेरी शॉप कहाँ पे पड़ती है, जो लोग यहाँ के होंगे, देख रहे होंगे, उन्हें पता चलेगा। तिलेरगंज में यहाँ पे अगर आप लोग कभी भी आइए तो देखिए, ये पूरी लाइन से मार्केट, जहाँ पे आपको डमी दिख रही है वहाँ पे मेरी शॉप है, ऊपर है। कैसा लगा? तो फ्रेंड्स हम लोग घूम के टहल के आ चुके हैं, खा पी के। और अब हमारी हेयर स्टाइल भी लगभग ख़राब ही हो चुकी है, क्योंकि स्टॉल वगैरह उड़ रहे थे। थक गई हो कि नहीं? इनका पैर दर्द होने लगा। मज़ा आया पिंकी? तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।